हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। चलिए हम लोग अब सोशल साइंस की अपनी क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हम आपको सोशल साइंस के पार्ट हिस्ट्री इतिहास के 2 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। दोनों ही चैप्टर्स हमने आपको समझा दिए अच्छे से, और उसके हमने क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज भी आपको धीमे धीमे बोलकर वीडियो पर सेंड की है। क्योंकि बुक्स आपके पास नहीं है, आप उसी वीडियो को सुन करके और अपनी फेयर कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने 3rd चैप्टर पर। जिन बच्चों को पुरानी बुक्स मिल सकती है वो प्लीज़ पुरानी बुक्स किसी बच्चे से ले लें। आप लोगों को नई बुक्स कॉलेज खुलने पर मिलेगी। हाँ, तो बच्चों आपका 3rd चैप्टर है, देखिए पार्ट 3 सल्तनत का विस्तार, खिलजी वंश। तो आपको हम पहले बता दें कि हमने आपको 2nd चैप्टर में सल्तनत काल में गुलाम वंश के बारे में पढ़ाया था। गुलाम वंश उसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उसकी स्थापना एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, और उसमें उस समय पर शासक लोग बहुत ही योग्य गुलाम रखते थे जो कि आगे चलकर सत्ता संभालते थे। इसीलिए उस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ा था। उसमें हमने आपको सबसे लास्ट जो पढ़ाया था शासक, वो लास्ट एक्चुअल में नहीं था, हमने आपको जो पढ़ाया था वो बलबन। इस बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली की सत्ता पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जो वहाँ के तुर्क और खिलजी सरदार थे उनके मध्य आपस में संघर्ष यानी कि लड़ाई होने लगी। इस संघर्ष में जो खिलजी सरदार थे जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी, वो सुल्तान बनने में सफल हुआ। जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी कहाँ से आया था पहले आप ये समझ लीजिए। तो ये इसके जो पूर्वज थे वो अफ़गानिस्तान के खलज नामक स्थान से आए थे। अफ़गानी भाषा में गर्म प्रदेश को खल्ज कहा जाता है और इसीलिए लोग खिलजी कहलाए। तो बच्चों जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी याद रखिए 1290 ईस्वी में शासक बना, और इसने 1296 यानी कि 6 वर्षों तक शासन संभाला। जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी ने दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना की। ये एक उदार और सहिष्णु शासक था। इसने दंड के नियमों को मानवीय बनाने पर ध्यान दिया और विद्रोही सरदारों को संतुष्ट करने की नीति अपनाई। उसी समय में सुल्तान का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, जो कि कड़ा का और अवध का इक़्तिदार और रक्षा मंत्री था, देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए निकला स्वयं ही। इक़्तिदार मतलब समझिए, पिछले लेसन में आपको बताया था, पूरी साम्राज्य को राज्यों में विभक्त किया जाता था, जिन राज्यों को इक्ता कहते थे, और उस इक्ता की शासन व्यवस्था संभालने वाले को इक़्तिदार कहा जाता था। यहाँ उसे विजय के साथ साथ अपार धन मिला। सुल्तान अपने भतीजे अलाउद्दीन के इस अभियान की सफलता के कारण उससे मिलने कड़ा की ओर चल पड़ा। कड़ा में सुल्तान की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन द्वारा कर दी गई, और जलालुद्दीन के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी 1296 में सुल्तान बना, और ये 1316 तक इसने शासन किया। ये एक महान विजेता, कुशल शासक और चतुर राजनीतिज्ञ था। देखिए बच्चों, स्क्रीन पर इसका फ़ोटो आपकी बुक में छपा जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसने जब ये सुल्तान बना तो उसमें दिल्ली में बहुत अव्यवस्था थी और सरदार लोग विद्रोह कर रहे थे। मंगोल आक्रमणकारी लगातार हमले कर रहे थे, लेकिन इसने सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए बड़े ही धैर्यपूर्वक और बहुत ही सुनियोजित योजना बनाकर सामना किया। सबसे पहले उसने जलालुद्दीन खिलजी की जो उदार और सहिष्णु नीति थी उसका त्याग कर दिया, यानी कि उसको छोड़ दिया, और उसकी जगह उसने कठोर नियमों को लागू किया। इन कठोर नियमों तथा सुनियोजित योजनाओं के बल पर वह विशाल साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा। अब उसके बाद उसने क्या किया कि जो धर्म था उसका प्रशासन में उसका राज्य से अलग कर दिया। अलाउद्दीन को शासन के मामलों में जो धर्मगुरु उलेमा होते थे उनका दखल पसंद नहीं आता था, इसीलिए उसने
जो भी शासन संबंधी नियम बनाने थे उनको लागू करना था, उसमें उसने उनकी बातों को मानना छोड़ दिया। फिर आता है सैनिक सुधार। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही योग्य शासक था। उसको ये समझ में आ गया था कि अगर उसको अपने साम्राज्य में सुव्यवस्था स्थापित करनी है तो उसे ये होने वाले विद्रोहों से, बाहरी आक्रमणकारियों से सामना करना है। और इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है बच्चों? सेना। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना को सबसे पहले संगठित करना शुरू किया और उसने जो भी विजय दक्षिण भारत में की उसका श्रेय उसकी उसी सेना को जाता है। अलाउद्दीन ने एक विशाल स्थायी सेना का संगठन किया। उसकी सेना में 4,75,000 सैनिक थे। सैनिकों की नियुक्ति उनकी घुड़सवारी, शस्त्र चलाने की योजनाओं के आधार पर की जाती थी। सैनिकों के हुलिया का पूरा विवरण रखा जाता था और सैनिकों को नगद वेतन यानी कि रुपए के रूप में वेतन देने की प्रणाली अपनाई गई और घोड़ों पर दाग लगाने की व्यवस्था भी शुरू की गई। अपने विस्तृत साम्राज्य की सुरक्षा के लिए उसने अनेक नए किलों का निर्माण कराया और पुराने किलों की मरम्मत करवाई। इन किलों की रसद आपूर्ति की भी पूरी व्यवस्था की। इसको देख के तुमको समझ में आ गया होगा कि इसके पहले के जो भी सल्तनत काल के शासक थे, किसी ने भी अपनी सेना पर इतना ध्यान नहीं दिया जितना कि इसने दिया। और इस तरह से जब इसकी सेना सुसंगठित हो गई तो इसको अपने विजय अभियानों में बहुत मदद मिली और देश के अंदर के विद्रोहों का भी दमन करने में सहायता मिली। और इसी वजह से इसने भारत में जो विजय की, उससे देखिए आपके सामने इंडिया का मैप है जिसमें जो भी रेड कलर से ये दिखाया गया है, ये पूरा अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य है। और इसको देख के आप समझ रहे होंगे कि कितने बड़े हिस्से पर इसका सत्ता थी। ये सत्ता इसको पाने के लिए, ये इसको नए नए जगह जीतने के लिए अपनी सेना से बहुत मदद मिली। अब बच्चों इसके आगे हम इसका जो राज्य विस्तार है ये आपको अपने कल के लेसन में पढ़ाएंगे।